हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ तो आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लीड अनिका की 1700 एपिसोड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। कोई गलती हो उसके लिए पहले से ही सॉरी सॉरी सॉरी। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम। अनिका सोकर आज लेट उठी थी थोड़ा और दिनों से, लेकिन जल्दी से उठती है और उस लड़की को एग्जामिनेशन करती है। वह देखती है वो लड़की अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है, इसलिए अनिका उसको आराम से उसका ट्रीटमेंट करती है और उसको छोड़ने के बाद वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ जाती है। वो अपने रूम को अच्छे से लॉक करती है और इधर उधर सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलते हुए जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है और हॉस्पिटल जब अनिका जाती है तो उसे पता लगता है आज उस रास्ते से किसी एक छोटी सी लड़की की डेथ हुई है। वो करीब करीब 12 या 13 ईयर्स की है। ये देखकर अनिका को जब ये पता चलता है और जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करती है और अपना फ़ोन देखती है। उसे पता लगता है कि रात को उसके पास काफ़ी डॉक्टर्स के मैसेज और कॉल आए हुए थे जो कि अनिका अटेंड नहीं कर पाई थी। अनिका आज बहुत परेशान थी क्योंकि उसे ये मैसेज और ये कॉल देखकर अपने आप पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सोच और समझ पा रही थी कि आज उसकी नींद के आगे एक मासूम की जान चली गई है। ये सोचकर अनिका काफ़ी घबरा जाती है। जल्दी से वो उस रूम की तरफ बढ़ जाती है जो रूम उसके लिए था, यानी कि जिसमें वो लड़की अभी लेटी हुई थी, जो अभी सुबह के टाइम ही वहाँ पर शिफ्ट की गई थी, जिसकी डेड बॉडी उन्हें उस जंगल वाले रास्ते की तरफ मिली थी। अनिका जल्दी से उस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। जैसे जैसे अनिका के कदम उस कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, अनिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की करीब उसकी रिया की उम्र की ही थी। जल्दी से अनिका रूम का दरवाज़ा खोलती है। सब डॉक्टर की टीम वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। वो सभी डॉक्टर अमृता का टैग देखकर वहाँ से बिल्कुल हट जाते हैं और चुपचाप एक लाइन में पीछे हो जाते हैं। अनिका जैसे ही उस लड़की के पास आती है वो देखते हैं उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी हैं और बिल्कुल वैसी ही कंडीशन जैसी कि बाकी लड़कियों की थी। ये अनिका की समझ से बिल्कुल परे बात हो चुकी थी। अब अनिका जल्दी से उस लड़की को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करती है और उसकी जितनी भी उसको लगा कि ये टेस्ट इसके होने चाहिए, उसकी बॉडी के टेस्ट, और जल्दी से अनिका उनको जल्दी से लिखती है और डॉक्टर्स को उस फाइल को हाथ में थमा देती है। और अनिका उनसे कहती है मुझे जल्द से जल्द वो 24 हॉर्स के अंदर ही इसका रिजल्ट चाहिए। तभी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। सभी डॉक्टर की टीम वहाँ से निकल जाती है। अनिका दरवाज़ा बंद कर देती है और जो नर्स थी उनको बोलती है बाहर देखना, कोई भी अंदर ना आए, मुझे किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जैसे ही सभी बाहर चले जाते हैं अनिका खुद ही दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है और उस लड़की का ऑब्जर्वेशन कर लेती है क्योंकि अनिका के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर सके। इसलिए अनिका चाहती थी कि पहले एक बार मैं खुद ही इसका ऑब्जर्वेशन करूं। अनिका जल्दी से उसके कपड़े को उठा कर अच्छे से उसे देखती है। वो देखना चाहती थी कि ऐसा इन लड़कियों के साथ क्या होता है जिससे कि इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर अचानक से इनकी डेथ भी हो जाती है। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी बॉडी पर जैसे जैसे हाथ लगाती है अनिका के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अनिका समझ पा रही थी कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। अनिका पूरी पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लेती है। उसे पता चल जाता है अपने दिमाग के थ्रू, क्योंकि अनिका एक सुपर लेडी थी तो वो अपनी इस पावर के बारे में आज समझ और जान भी पाई थी। और जैसे ही आंखें बंद करके वो जैसे जैसे उसकी चेस्ट से लेकर उसके बैक और उसकी नेक और फिर उसके फेस तक पहुंचती है, अनिका अपने आप को ही खो बैठती है और अनिका के पूरे बदन में पसीने आ जाते हैं क्योंकि इतनी शिमला में आजकल इतनी ठंड चल रही थी, उसके बावजूद भी अनिका को पसीने आने लग जाते हैं। अनिका काफ़ी घबरा जाती है। जैसे ही अनिका उसके फेस पर आती है और उसकी आंखों की तरफ आज चली जाती है उसकी फिंगर, तो अनिका अपने आप को पीछे की तरफ धकेल देती है क्योंकि अनिका ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके कदम अपने आप लड़खड़ा जाते हैं। अनिका पीछे की तरफ चली जाती है और जैसे ही वो पीछे चलती है तो वहाँ पर एक डेस्क था, वो उस पर ही जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अपनी आंखों पर अपने हाथ रखकर
बिल्कुल चुपचाप आराम से बैठ जाती है। जैसे अनिका अपनी आंखें बंद करती है, जो मंजर अनिका ने अभी महसूस किया था वो अपने आप को खुद उस जगह पर पाती है। और जैसे ही वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है, वो अपने आप का प्रतिबिंब वहाँ पर समझ पाती है कि मैं इस टाइम वहाँ पर हूँ। और जैसे ही वो लड़की आती है, वहाँ से गुजरती है, क्योंकि वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ते की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसकी माँ भी उसके पीछे जा रही थी, लेकिन उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उससे कहता है, मैं अपनी बेटी को तो खो चुका हूँ, लेकिन अपनी बेटी की माँ को नहीं खोना चाहता, क्योंकि हमारे पीछे 2 बच्चे और हैं। अगर तुम चली जाओगी तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये यहाँ से गुजर गई है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ से अच्छे से गुजर जाए और जिंदा सुबह मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन अगर तुम भी गई, उसके साथ जो हादसा होगा वो कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। एक किसी चीज़ सिचुएशन को देखकर अपने होश नहीं डगमगाने चाहिए। ये सब कहकर वो अपनी पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लेता है। उसकी पत्नी और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लग जाते हैं। वो इतनी जोर जोर से रो रहे थे कि जो लड़की अभी गुजरी थी उनकी आवाज़ सुन भी नहीं पा रही थी उस जंगल में, क्योंकि उसमें एक सन्नाटा फैला हुआ था। जब उसे हल्की हल्की अपने मॉम डैड की आवाज़ आने लग जाती है, लेकिन वो पीछे की तरफ देखती है कि पीछे का मंजर काफ़ी भयानक नजर आ रहा था। वहाँ पर वही रूह, वही सब चल रहा था जो कि राजलक्ष्मी ने देखा था। ये देखकर वो आगे की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो काफ़ी डर जाती है और काफ़ी घबरा भी जाती है। तभी वो औरत उसके जैसे ही उसकी बॉडी पर हाथ रखती है, वो लड़की पलटने वाली थी। तभी दूसरी तरफ से एक लड़के ने उसकी नेक से एक ऐसी पल्स दबाई जिसे कि वो वहीं के वहीं अपने आप को वहीं पर सिमेट कर बैठ जाती है। और जल्द से वो उस लड़की को उठाकर कहीं तरफ लेकर चले जाते हैं। अनिका उनका पीछा कर रही थी। वो देखती है कि वो उस लड़की को एक अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं, गलियारे की तरफ। अनिका भी उनके पीछे पीछे की तरफ चली जाती है। अनिका देख पा रही थी कि वो उस लड़की को उस कुएं के पास लेके गए हैं। अनिका भी उनके पीछे चली जाती है। जैसे जैसे वो आगे की कदम बढ़ा रहे थे, ऐसे ही अनिका भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। अनिका अभी समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है और कैसे इस जगह पर पहुंचे, क्योंकि वो अनिका को तो खुद अभी तक ये नहीं पता था वो हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आए। अनिका भी अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती थी, लेकिन अनिका की दिमाग पर काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द जानना चाहती थी कि ये लड़कियों को कहाँ लेके जाते हैं। वो उनका पीछा करने लग जाती है। जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अनिका भी उनका पीछा कर रही थी। अब अनिका के दिमाग पर काफ़ी प्रेशर हो चुका था, क्योंकि अनिका अपने अक्स को वहाँ पर समझ पा रही थी कि वो उस लड़की के साथ ही है और वो उसको बचा पाएगी। अनिका जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाती है, वैसे ही अभी दरवाजे पर लॉक होती है। अनिका नहीं चाहती थी कि वो वहाँ से वापस आए। अनिका अपने आप को वहीं पर समेटे रहना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे दरवाजे पर लॉक की आवाज़ आती है, अनिका का प्रतिबिंब, जो अनिका भी सपना देख रही थी, वो उससे बाहर आ जाती है। और जैसे ही लास्ट बार टैप टैप की आवाज़ होती है, अनिका बिल्कुल ही अपने आप को वहाँ पर पाती है और अपनी आंखों को खोलती है और खड़ी होकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका देखती है कि बाहर कुछ नर्सें ही आई थी। अनिका कहती है कि मैंने अभी अभी बोला था तुम्हें यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए, और मुझे किसी भी बारे में और किसी भी बात में डिस्टर्बेंस की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी। तभी वो नर्स कहती है, मैम हम अभी अभी आए हैं, हमारी सुबह की ही शिफ्ट है, जो इवनिंग की शिफ्ट है वो अभी फिनिश हो चुकी है, और हमें नहीं पता था कि आप यहाँ हो, हमें किसी ने बताया नहीं। हम तो यहाँ की साफ़ सफाई और लड़की को देखने के लिए आए थे। तभी अनिका कहती है कि तुम हर टाइम सुबह ही आते हो। तभी वो दोनों नर्स एक दूसरे की तरफ देखती हैं और हाँ में सिर हिला देती है। अनिका कहती है कि जितनी भी लड़कियाँ अभी तक यहाँ पर आई हैं, क्या सब भी तुमने ही सबको सबसे पहले देखा है? तभी उन दोनों लड़कियों ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। तभी अनिका उनसे जानना और पहचानना और कुछ समझना चाहती थी। अनिका उनकी आंखों को प्रॉपर देख रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज की हरकत को भी सेम नोटिस कर रही थी।
अनिका को काफ़ी कुछ उलझा उलझा लगा। तभी दोनों नर्सें उस लड़की के पास अपने कदम बढ़ा देती है। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, अनिका कहती है कि तुम क्या देखने के लिए आई हो, तुम क्या देख रही हो, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से देख लिया है। तभी वो लड़कियां कहती हैं, दोनों नर्स आपस में, मैम एक बार हम देख लें, हम ये देखना चाहती हैं कि बाकी लड़कियों की तरह इसकी भी डेथ हुई है या फिर कोई अलग तरीके से इसकी डेथ की गई है। तभी अनिका हाँ में सिर हिला देती। वो दोनों नर्स जैसे ही वो नर्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए उस लड़की की तरफ कदम बढ़ा देती है। जैसे जैसे उनके स्टेप बढ़ रहे थे, ऐसे ही ऐसे अनिका को कुछ महसूस हो रहा था। अनिका समझ पा रही थी ये बॉडी लैंग्वेज और ये चाल मैंने पहले कभी देखी है और मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो जब उस लड़की के पास पड़ जाती हैं और उनमें से एक नर्स उसका की तरफ हाथ करने की कोशिश करती है, अनिका समझ पा रही थी कि मैंने ये हाथ और ये टैटू पहले कभी देखा है। लेकिन अनिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। अनिका का दिल और दिमाग बस ये कह रहा था, इन्हें रोको। अनिका जल्द से उन्हें बोलती है, स्टॉप। वो दोनों लड़कियां नर्स अपना हाथ नीचे की तरफ करके अनिका की तरफ देखने लग जाती है और कहती है, मैम क्या हुआ। तभी अनिका कहती है कि दरअसल बात ऐसे है कि अभी कोई भी इस लड़की को नहीं छू सकता, इसलिए तुम इसको हाथ मत लगाओ। अगर तुम्हें देखना है तो वैसे ही देखकर मुझे बता सकती हो। तभी वो दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखती हैं और उस लड़की को देखने लग जाती है। उस टाइम देखने के बाद अनिका उन्हें यहाँ से जाने के लिए जैसे ही बोलती है, वो दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हुए दरवाजे की तरफ अपने स्टेप बढ़ा देती है। जैसे जैसे वह अपने फुट स्टेप आगे की तरफ कर चली जाती है, अनिका अपनी आंखें बंद करके उनके फुट स्टेप और उनके हाथ पे जो टैटू बना हुआ था उन्हें समझने और सोचने लग जाती है कि मैंने पहले कभी देखा। अनिका के दिमाग में धुंधली धुंधली तस्वीर नज़र आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले उसने ये सब कब देखा। इसलिए अनिका अपनी आंखों को खोलती है और जल्दी से फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकाल के अनिका डॉक्टर्स के पास कॉल लगा देती है और कहती है कि जहाँ पर ये लड़की शिफ्ट की गई है रूम नंबर 36A में ब्लॉक में, तो यहाँ पर कोई भी अनजान या डॉक्टर या नर्स की कोई भी एंट्री ना हो, अगर आपको ये केस सोल्व कराना है तो। तभी अनिका जल्दी से जल्दी दरवाजे को मास्टर की से लॉक करती है और उसकी चाबी को अपनी पॉकेट में डालती है और जल्दी से एक रूम की तरफ बढ़ जाती है। जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके वो नर्स को ढूंढने लग जाती है जो कुछ टाइम पहले उस लड़की की तरफ उस लड़की को देखने के लिए उस रूम में गए थे। अनिका पूरा हॉस्पिटल छान मारती है लेकिन उसे वो नर्स बिल्कुल दिखाई नहीं दी। तभी अनिका जो वहाँ पर नर्स थी पहले से ही, उनसे पूछती है कि यहाँ शिफ्ट चेंज हुई थी सुबह, तो क्या तुम सुबह वाली शिफ्ट में हो। तभी वो नर्स कहती है कि मैम सुबह की शिफ्ट हमारी 4 o'clock पर शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद कोई शिफ्ट चेंज नहीं होती। उसके बाद हमारी इवनिंग टाइम में शिफ्ट चेंज होती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सुबह 6 o'clock पर किसी की शिफ्ट चेंज होगी या फिर 9 o'clock पर किसी की शिफ्ट चेंज होगी। सबकी एक साथ ऑफ होती है और एक साथ ही ऑन होती है। अनिका समझ पा रही थी कि वो जो नर्स थी वो इस हॉस्पिटल की नहीं थी, वो कुछ जानने और समझने और कुछ देखने के लिए आई थी। अनिका अब समझ पा रही थी। वो जल्दी से उस रूम की तरफ ही बढ़ जाती है। अनिका जैसे ही उस रूम की तरफ बढ़ जाती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। वो अनिका को अंदर की तरफ नहीं जाने देते क्योंकि वो डॉक्टर अमृता का फरमान कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अमृता ने ही उन्हें कहा था कि वो जब तक ना चाहे कि इस रूम से ना तो कोई अंदर आ सकता है और नहीं जा सकता है। इसलिए वो डॉक्टर अमृता को ही फॉलो कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस बुद्धि को सोल्व करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि लड़कियों को हुआ क्या है। इसलिए अनिका समझ चुकी थी कि उसका यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इसलिए अनिका वापस उसी रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने लग जाती है। कुछ टाइम अनिका दोबारा बाहर आती है
और फिर डॉक्टर अमृता वाला का आरटी प्रूफ दिखाती है और वो जितना भी स्टाफ वहाँ पर उस दरवाजे के बाहर था सभी हट जाते हैं और अनिका उस मास्टर की से दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर जाना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स इतना वेट करने के लिए। सॉरी।